हाँ सर, स्टूडेंट कैसे रहे हो आप लाइफ लॉन्ग, स्कूल कॉलेज के दोनों टाइम बता दो। मेरा स्कूल और कॉलेज दोनों, स्टूडेंट लाइफ दोनों टाइम पे बड़े डिफरेंट थे। अच्छा। क्योंकि स्कूल लाइफ मेरा काफ़ी नॉर्मल था। और हाँ, स्कूल लाइफ मेरा नॉर्मल से इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट जब हुआ जब मैं डांस से इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा। सो डांस भी एक एक्सीडेंटल था मेरे लिए। मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस करूंगा, बट उस टाइम पे हम लोग क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे। अच्छा। सो गली क्रिकेट से स्टार्ट हुआ, देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर सी डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट्स। अच्छा। हाँ, वो उस टाइम पे ऑर्गेनाइज होते थे। उसके बाद जस्ट अंडर 14 हमें खेलना होता था, बट उस टाइम पे लाइक पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे कि ठीक है, जो तुम्हें करना है उस चीज़ को तुम एज अ हॉबी करो, बट करियर ऑप्शन में उनको डर लगता था कि ये सक्सेसफुल इन चीज़ों में हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो उस टाइम पे हमारा ये था कि हमसे बड़े जो थे सीनियर्स, वो लोग मोस्टली डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहे होते थे, और हमारे पेरेंट्स हमें उसी के लिए पुश करते थे कि तुम पढ़ो या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। और उस टाइम पे इंजीनियर डॉक्टर्स की बड़ी रेस थी। आज भी है। आज भी है, बहुत है। सो ठीक है, बट आज के टाइम से अगर मैं उस टाइम को कंपेयर करूँ तो अभी पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। पेरेंट्स के साथ साथ अगर तुम्हारे बड़े सिबलिंग्स हैं, उन लोग को पता है कि लाइफ कैसी है, दुनिया कैसी है, वो भी सपोर्टिव होते हैं। उनके सपोर्ट से थोड़ा पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं। सो ये एक लक की बात है इफ यू हैव सिबलिंग्स जो तुमसे बड़े हैं, और नहीं भी, बट पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाँ। सो हमारे टाइम पे स्कूल्स इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो लोग भी नहीं पुश करते थे इतना। ये था कि सिर्फ स्टडीज़ होती थी, और स्पोर्ट डे पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हो गए, या एनुअल डे पे डांस या म्यूजिक हो गया, दैट्स इट। अदरवाइज नो फुल टाइम डांस टीचर और म्यूजिक टीचर, नथिंग। सो वन डे व्हेन आई वाज इन ग्रेड 4, मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, बट वो दिन मुझे अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन से मेरी डांस जर्नी स्टार्ट हुई। सो ये एक्सीडेंटल था। सो हमारे स्कूल में एक टीचर्स डे पे एक असेंबली हुई सडन, और ये था कि असेंबली का जो टाइम था उससे 1 आवर पहले वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। तो हमारे टीचर्स ने बोला कि अगर लाइक हम लोग क्राउड में से कोई परफॉर्म करना चाहता है, म्यूजिक, डांस और पोम व्हाटएवर, वो कर सकता है, बिकॉज वी हैव टाइम, वी हैव लॉट ऑफ टाइम। सो आई थॉट कि ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई मैंने अपना हैंड रेज किया। मेरे पास आके बोलते हैं कि यस व्हाट्स योर नेम, मैं सेड मंथन। कहते हैं व्हाट यू वांट टू डू, और मेरे मुंह से निकल गया डांस। अच्छा। और जिसका मुझे डी भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे बुलाया ऑन स्टेज में, गया तो उस टाइम पे वो लोग म्यूजिक प्ले करते थे सीडी से, डीवीडी कैसेट्स जो होती थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं म्यूजिक क्या बताऊंगा, मैं क्या करूंगा। मैं फंस गया। मैंने हाँ तो बोल दिया इनको, और ये भी बोल दिया कि मेरे को डांस करना है। मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा मैं बोल देता कि मुझे पोएम बोलनी है, बट वो डिफिकल्ट सिचुएशन था। उसके बाद में मेरे मुंह से निकला कि ठीक है, आई विल डांस ऑन जाने के जाने ना। देयर वाज अ मूवी जाने मन, अक्षय कुमार और सलमान खान की एक फ्लॉप मूवी थी वो। सो उसका सडन मेरे दिमाग में आया, और उनके पास वो सीडी में सॉन्ग था। अच्छा। वहां मैं फिर से फंस गया। सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है, और मेरे लिए उस टाइम ठीक नहीं था, बट जो शायद डेस्टिनेशन लिखी थी उसके लिए वो सब ठीक था। ठीक है, देन मैं स्टेज पे गया। अब लाइक एज अ किड, जब मैं क्राउड में था, क्राउड से स्टेज के पास था, तब तक के लिए लाइफ सॉर्टेड थी। बट जब मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने क्राउड देखा सामने से, सो आई वाज ब्लैंक एंड स्टक। बट स्टिल उन्होंने जैसे म्यूजिक प्ले किया, स्टार्टिंग के रिदम में मैंने कुछ करने को थोड़ा ट्राई किया। अब सिर्फ एक उसका सिग्नेचर स्टेप मैं पूरे टाइम करते जा रहा हूँ, लाइक 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 1.5, 2 मिनट्स। देन उन्होंने सडन म्यूजिक बंद कर दिया बीच में। म्यूजिक बंद किया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सब परफॉर्म कर रहे थे तो क्लैप हो रहा था। अब मेरा म्यूजिक बंद हुआ है तो सब लोग, पूरा क्राउड एकदम शांत है। सो आई वाज लाइक ये क्या ही हो गया मेरे साथ, राइट। मैं स्टेज से नीचे उतरा तो ये बड़ा अजीब था। उन जो हमारे एक टीचर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, बट उन्होंने बोला कि जब तुम्हें डांस नहीं आता था तो टाइम वेस्ट क्यों किया, तुम क्यों स्टेज पे गए। तो वो मतलब टीचर्स टाइम इतने कोऑपरेटिव भी नहीं थे जितना आज बच्चों को काउंसिल करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। उस टाइम इतना सब कुछ नहीं था। सो ठीक है, अब मैं एक अलग ट्रॉमा में था उस टाइम पे। मैंने घर जाके अपने पेरेंट्स से किसी भी शेयर नहीं किया कि कुछ ऐसा मेरे साथ में हुआ है, बट ठीक है, वो चीज़ मेरे अंदर थी। बैक टू नॉर्मल लाइफ में अपना क्रिकेट खेलने लग गया, स्कूल क्रिकेट नॉर्मल सब। देन सडनली मूवी आई जब वी मेट, जो मैंने बोला उस टाइम पे पीक पे होते थे ये सब चीज़ें। तो हम लोग एवरी संडे सारी फैमिली बैठ के डीवीडी प्लेयर में एक मूवी लगाते थे, और हम सब लोग संडे को देखते थे। ठीक है, सो ऐसी एक संडे मूवी आई, डीवीडी में हमने लगाया, जब वी मेट हमने देखा। उसमें मैंने शाहिद कपूर को देखा ऑन द सॉन्ग मौजा ही मौजा। वो सॉन्ग और वो डांस मेरे यहाँ और यहाँ हिट हो गया, पूरा एकदम फिक्स हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं बोलूँ अपने पेरेंट्स को कि मुझे कुछ ऐसा करना है, बट मुझे पता था कि वो ना ही होगा, बहुत बड़ा बिग नो। सो ठीक है, मैंने नहीं शेयर किया। एक दिन मेरे को लगा कि घर पे कोई नहीं है, सब लोग अपने काम में बिजी है, और समर्स में बिल्कुल डे का टाइम, पीक समर्स। मैं अंदर अपने रूम में आया, मैंने लॉक किया, मैंने सीडी चलाया, सिर्फ जब वी मेट सॉन्ग चलाया, और मूवी का वो सॉन्ग चलाया मौजा मौजा। उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके मैंने एज इट इज सारे स्टेप्स को कॉपी कर लिया। अब मुझे पता नहीं था कि मैं कैसा कर रहा हूँ, बट द बेस्ट पार्ट इज मैं 2 स्टेप्स लेता था, और इस डर के मारे फटाफट से बंद कर देता था कि कोई मुझे देखना नहीं डांस करता। और अगर कोई मुझे डांस करते हुए देखेगा तो मुझे बोलेंगे तुम पढ़ाई अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे। सो लाइक 2 स्टेप्स एवरी डे।
बट जब मुझे टाइम मिलता था मैं दोनों स्टेप्स को पूरे टाइम मेरे माइंड में से रिवाइज आफ्टर 10-15 डेज मैंने म्यूजिक चला के ऐसे ही मिरर के सामने परफॉर्म करना स्टार्ट किया एंड आई वाज लाइक कि मैं तो बहुत सही डांस कर रहा हूँ उसमें। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम लोग ग्रेड 5 में आए। ग्रेड 5 में आने के बाद में हमारे स्कूल में फर्स्ट फंक्शन होता था ऑन 15th अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, सो लाइक जुलाई वेकेशंस के बाद अगस्त एंड 15th अगस्त परफॉर्मेंस। अगेन आपको अपनी अपनी परफॉर्मेंस खुद से रेडी करके आनी होती थी। मैंने उनको अपना सीडी दिया, ये सॉन्ग पर मुझे परफॉर्म करना है। बॉलीवुड सॉन्ग अलाउ करते थे स्कूल में, ठीक है। फिर से मैं स्टेज पे गया, पूरा जो पहले हुआ मेरे साथ वो सीन फिर से थोड़ा क्रिएट हुआ मेरे दिमाग में। मैं फिर से स्टक हुआ, ब्लैंक हुआ, बट जैसे ही वो म्यूजिक आया मैंने आईज क्लोज की और मुझे लगा कि अभी करना है जो करना है। जैसे ही मैंने सॉन्ग स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने डांस अपना फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया, आफ्टर 10-15 सेकंड्स जब उसका मेन कोरस आता है सॉन्ग का, तो क्राउड वाज लाइक हुटिंग एंड चीयरिंग एंड क्लैपिंग। उस टाइम पे जो हमारी एज के भैया दीदी थे क्लास 10, 11, 12 में, वो बहुत बड़ी चीज होती थी हम लोगों के लिए। तो वो चिल्ला रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, और ऐसे करके परफॉर्मेंस खत्म हुआ। मैं नीचे आया, टीचर्स ने अप्रिशिएट किया, मेरे सीनियर्स ने अप्रिशिएट किया, लाइक क्या बात है छोटू, क्या नाम है तुम्हारा, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, बिल्कुल ऐसा ये सब करके तब से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बट स्टिल घर आके मैं नहीं बता पाया। सो ऐसे ही मूवीज आती थी, मैं किसी ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर की सीरीज लगाता था टीवी से, उसको देखता था, कॉपी करता था, स्कूल में परफॉर्म करता था। सो स्कूल लाइफ मेरे लिए सबसे बेस्ट इसलिए थी क्योंकि स्कूल लाइफ में मुझे स्टेज मिला, मुझे कॉन्फिडेंस मिला, स्कूल स्टूडेंट्स मेरी ऑडियंस होती थी। मुझे जब वो लोग अप्रिशिएट करते थे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करता था। मैं घर आता था, उस चीज़ को रिमाइंड करता था। सबसे ज़्यादा अजीब पार्ट ये था कि मैं उस चीज़ को किसी शेयर भी नहीं कर सकता था, तो मैं अपनी जगह रहता था। यानी कि मेरे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं था कि मैं स्कूल में, मुझे सब जानते हैं या सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मुझे ये मूव सिखाओ, ये सिखाओ। बट सडन लाइक धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रेड 9 में आने के बाद एक फैमिली फंक्शन में मैंने किया परफॉर्म, और मेरी फैमिली लाइक शॉक कि ये कैसे, कि लाइक एक हॉबी के तौर पे तो कोई ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकता, तुम कुछ कर रहे हो। देन फिर मैंने लोग को बताया कि हाँ मैं लाइक मुझे 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। और आप खुद ही सीख रहे थे ना? मैं खुद ही सीख रहा था उस टाइम पे। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस से सीख रहा था उस टाइम पे, और मैंने आउट ऑफ स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। अच्छा, वहाँ पे मैं मिला रियल डांसर्स से, रियल डांस कम्युनिटी से। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चली कि एक्चुअली मेरी रियलिटी क्या है। लाइक विद प्रोफेशनल आर्टिस्ट, उनमें बहुत बड़े लोग भी थे, मेरी एज के भी थे, बट वो लोग बहुत प्रोफेशनल थे। वो सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं थे, वो लोग बियॉन्ड थे उसके, लाइक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स। तो वहाँ जब मैंने लोग का डांस देखा, देन आई वाज लाइक कि मैं अभी मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी और वो मैंने किया नहीं था। आफ्टर 2-3 स्टेज कॉम्पिटिशन्स, पूरा 1 साल मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाता था। अच्छा, बट फिर वही होता है, अगेन डेस्टिनी, अगर कुछ करवाना होता है तो किसी ना किसी को वो मिलवाती है। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज गौरांश कपूर, वो भी उस टाइम पे स्कूल में ही थे। तो वो मुझे मिला एक कॉम्पिटिशन में, मुझे बताया कि यार तू डांस बहुत अच्छा करता है, लेकिन इन चीज़ों की फाउंडेशन और बेसिक्स के बहुत ज़्यादा रॉ है, बहुत ज़्यादा रॉ है। तो अगर तुम उसको प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बिकम गुड। बोला कि मेरे को पोटेंशियल दिखता है, स्टाइल भी है, सब कुछ है, बट थोड़ा सीखना और ये सब बाकी है। मैंने कहा सी मैं क्लासेस वगैरह तो ज्वाइन नहीं करता, अगर तुम मुझे अपने साथ अपने ग्रुप में, अपने गैंग में ले लो तो। कहते हैं कि हमारा गैंग रेडी है, आ जाओ। उनका गैंग मैंने ज्वाइन किया, एज लाइक डांस क्रू था हमारा, और हमारे क्रू का नाम फिर मैंने सजेस्ट किया था द वाइन ब्रदर्स। अच्छा, हाँ। फिर उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स विन किए एज अ क्रू। मैंने अंडरग्राउंड स्टार्ट किया है पॉप, वहाँ पे बैटल्स किया, बहुत सारे बैटल्स में प्रीलिम्स में आउट हुआ, किसी में कुछ राउंड्स क्लियर किए। देन सडन क्लास 10 में एक कॉम्पिटिशन मैंने विन किया, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन था। उसके बाद वहाँ क्राउड में कुछ चीफ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, उनमें से किसी ने बोला कि यार आई हैव अ स्टूडियो और मेरा एक पूरा जिम है, वहाँ पे हम लोग ना डांस, फिटनेस और एरोबिक्स क्लासेस चलाते हैं, और समर कैंप्स लेते हैं, तो उसमें छोटे बच्चों की डांस क्लासेस के लिए वी नीड अ टीचर, कैन यू आप परफेक्ट, सो डू यू वांट, सो बट यस, वो अपॉर्चुनिटी जब मिल जाए बिल्कुल, और आप ले लो। हाँ, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं क्लास 10 में हूँ, अगर मुझे इससे अर्निंग सोर्स मिलता है, सो मे बी मैं अपना क्लासेस कर सकता हूँ या जो भी है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7 आई लॉस्ट माय फादर, सो माय मॉम वाज अ लोन वॉरियर, सो उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पांसिबिलिटीज थी, मैं एक और नहीं दे सकता। मम्मी के ऊपर बहुत हमारी स्टडीज, हमारा पूरा घर और ये सब, तो दैट्स व्हाई मैंने कभी पूछा भी नहीं कि मुझे आप क्लासेस के लिए डालो और ये सब चीज़ें। हाँ, बट स्टिल वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने वहाँ छोटे बच्चों से सिखाना स्टार्ट किया। मैं कैंप अगेन एक डिफरेंट फीलिंग, एक डिफरेंट वाइब कि मैं क्लास 10 में हूँ, मैं जाता हूँ, बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग सर और ये करके विश करते हैं, वो मेरे लिए बहुत नया था, बहुत अमेजिंग था, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। कैंप के बाद उन्होंने कुछ अमाउंट मुझे दिया, वो ले जाके मैंने अपनी मॉम को दिया, शी वाज वेरी हैप्पी, शी इज लाइक सी डू व्हाटएवर यू वांट। एक बार वो देख लेते हैं ना कि हाँ कुछ सही है, डू व्हाटएवर, और इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी। मम्मी को ये लगा कि ये अपने से इतना दूर जाके बस में ट्रैवल करके और इतने क्राउड को सिखा के आ सकता है, और फिर
एक होता है कि 10th स्टैंडर्ड में बच्चों की काफी कंप्लेंट्स होती है हम्म, स्कूल से, और सबसे हाँ। मेरा कोई कंप्लेंट नहीं था कभी इस चीज को लेके, क्योंकि मेरा फोकस नहीं हुआ नहीं था होता, हमेशा से। हम्म, हाँ, मैं बहुत ज्यादा लाइक आई एम नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, हम्म, स्टडीज में आई अच्छा, वाज एवरेज, हम्म, और शैतानियों में आई हाँ। वाज लाइक ऑन On टॉप। top. सो बट उसके बीच में हाँ, हाँ। मेरी मॉम को थोड़ा समझ हम्म, आया, मेरा हम्म, मेरा पैशन समझ आया। हाँ, उन्होंने बोला जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट विद योर स्टडीज, बट हम्म, 10th में ना ग्रेड्स और मार्क्स खराब दिए मुझे। अच्छा, हाँ, हाँ, आई वाज लाइक ओके। हम्म, देन क्लास 10 में तो फैमिली सपोर्टिव थी? फैमिली मेरी सपोर्टिव नहीं थी, बिल्कुल अच्छा। सपोर्टिव नहीं थी, क्योंकि आई एम फ्रॉम जयपुर हाँ, राजस्थान, हाँ, और जयपुर में हम लोगों की मोस्टली जो फैमिलीज होती है वो एक बहुत बड़ा परिवार परिवार, होता है, हाँ, हाँ, समझ गया, जॉइंट फैमिली होती है। हमारी फैमिली में 25 अच्छा, पर्सन थे उस टाइम भी। एक साथ तो रहते थे। सिर्फ मम्मी को मनाना इज नॉट अ यू हाँ, नो टारगेट, हाँ, टारगेट होता था कि सबको मनाना। सबको मनाना है, और मम्मी मान भी गई हम्म, तो बाकी के लोग कैसे लोग मानेंगे। बोलेंगे, हाँ, और बाकी के लोगों को ये बोलना होता था हमेशा कि यार ठीक है, तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है, तुम पढ़ाई करो, और लाइक छोटे भाई बहन है, हम्म, मम्मी को संभालना है, सब चीजें, ये चीजें गलत है। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था हाँ, एक टाइम पे, हम्म, और उन्होंने मुझे बोला भी, जब उन लोग को पता चला कि मैं डांस में कुछ सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ, हम्म, सो उनके कमेंट्स बड़े बुरे थे, मेरे रिलेटिव्स के कमेंट्स बड़े बुरे थे। हम्म, उन्होंने डांस को उस तरह से लिया कि क्या लाइक वेरी बैड वर्ड, कि नाच के क्या करोगे करेगा, हाँ, जिंदगी में, और ये सब। तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं हिट किया, एंड आई वाज लाइक कि मैं इसी में कुछ करके दिखाऊंगा अच्छा, फॉर श्योर। हम्म, बट स्टिल 10th में ऑडिशंस दिए हम्म, इंडियाज बेस्ट डांसर्स के, वहाँ जाके मुझे पता चला कि कंपटीशन कितना और है, स्ट्रॉन्ग है, हम्म, क्योंकि वहाँ पे आपकी एज मैटर नहीं करती, करती है। आप कौन सी क्लास में हो, हम्म, आपका कंपटीशन बड़े लोगों से है, आपको उनको बीट करना है एज अ डांसर। हम्म, एज डजंट मैटर, मैटर, आपका एक्सपीरियंस डजंट मैटर, हाँ, ओके। हम्म, तुम्हें बेस्ट होना ही है उन सब चीज़ों के लिए। वहाँ जाके मुझे अलग एक्सपीरियंस फील हुआ, मैंने दिल्ली अप डाउन करना शुरू किया फॉर माई क्लासेस। सो देन क्लास 10 जब पास किया, उसके बाद में 11th में मैं लाइक आई वाज टोटली इनटू डांसिंग प्रॉपर। फिर जाके अपने ही आसपास फिर मैंने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किया, सिखाना स्टार्ट किया, डांस फिटनेस सिखाना स्टार्ट किया, लोगों को जुम्बा एरोबिक्स करवाया, बच्चों की डांस क्लासेस स्टार्ट हाँ। की, वहाँ से थोड़ा अर्न किया, फिर अपनी मॉम को सपोर्ट किया उन सब चीज़ों से। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हाँ। लाइक, एंड सपोर्ट किया उन्होंने मुझे कि ठीक है कि जो तुम कर रहे हो सब ठीक है। बाकी फिर मुझे लोगों की बातों से ज़्यादा फर्क पड़ना बंद हो गया, हाँ। क्योंकि मेरी दुनिया कुछ और थी। मैं आर्ट को जानने में बहुत ज़्यादा घुस चुका था उसमें। कुछ बाकी लोगों पे भी रहता है ना कि स्टेबिलिटी इनकम नहीं है, Of और course. लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि सब- ऐसा अनकन्वेंशनल चीज है ना डांस, तो थोड़ा तो उन्हें इनकम टाइप्स का तो रहता होगा कि बिल्कुल, क्योंकि एंड में पैसे भी इंपॉर्टेंट है। पैसे भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये थी यही कि थी। डांस में क्या करोगे, हाँ, क्योंकि उस टाइम ना रियलिटी शोज ये सब आना शुरू हुए थे, लोगों को पता नहीं था कि डांस भी हाँ, कुछ चीज़ है, या डांस से हम्म। किसी को कोई प्लेटफॉर्म मिल मिल सकता है। सकता है, हाँ। और शायद इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें उस टाइम पे आई थी, सोशल मीडिया वगैरह का इतना कुछ वो नहीं था। बट जब टीवी पे रियलिटी शोज आने लगे डांस के, उसमें स्टोरीज देखी, तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ ये भी कोई एक करियर ऑप्शन हो सकता है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। बट वो भी समझाना अपने घर वालों को और अपने रिलेटिव्स को बहुत मुश्किल था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं किसी को समझा नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, मेरा जर्नी ऐसा रहा है, मुझे सीखना है, मुझे और डीप जाना है इन सब चीज़ों में, और मैं जितना सीखूंगा मे भी उतना ज़्यादा बेटर है मेरे सोचने से अच्छा है। सर, आपको खुद को कभी डाउट हुआ कि कर पाऊंगा या नहीं? हाँ, मुझे खुद को competition है। बहुत बार डाउट हुआ। तो उससे कैसे डील किया? सी जब मेरे को डाउट हुआ अपने ऊपर, तो डील करने का कैपेसिटी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बचपन से ही था। अच्छा। अगर वो कैपेसिटी नहीं होता तो शायद वो मैं ग्रेड 4 के बाद कभी परफॉर्म नहीं करता स्टेज पे। हाँ, एक ट्रॉमा हो जाता है, एक ट्रॉमा हो जाता हमेशा के लिए। सो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था, और लकीली मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले आफ्टर 9th स्टैंडर्ड, वो मुझे हमेशा पुश करते रहते थे। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि डूइंग गुड, और कर, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, कंपटीशन है, हार गए कोई बात नहीं, दूसरा कंपटीशन आ जाएगा, और ये सब। बट वो हमेशा मुझे ये जरूर बताते रहते थे कि क्या चीज़ कम है। हाँ, ये बेस्ट कंस्ट्रक्टिव एक फीडबैक मिलता हाँ, रहता है, तो हाँ, उस फीडबैक से मैं करता था प्रैक्टिस लाइक 6 आवर्स इन अ डे विद अच्छा, स्कूल। विद स्कूल, हाँ। और उसके बाद अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट करना होता था, कहीं डांस सिखाना होता था, तो मैं अगर मैंने कहीं लिया, अगर मैं पूरा दिन बिजी हूँ और मैं लेट नाइट भी फ्री हो रहा हूँ, तो भी मैं कम से कम 2 आवर्स प्रैक्टिस करता था, ताकि वो बना रहे। स्कूल पे कभी वो इफेक्ट नहीं पड़ा? स्कूल पे इफेक्ट नहीं पड़ा कभी इतना। बैलेंस कैसे किया पढ़ाई के साथ? पढ़ाई के साथ बैलेंस किया। पैशन मैंने 11th में, मुझे पता था कि मुझे डांस में करना है जो भी। अच्छा, मैंने 11th में आर्ट चूज किया। आर्ट्स चूज किया, अच्छा। सो आई हैड लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, अच्छा, टोटल थ्योरीज। Theories, सो ये था रटना। कि मुझे पढ़ना है, रटना है, और एग्जाम देने हैं, और ग्रेड्स का इतना कोई वो नहीं था। सो ठीक है, दोनों को मैनेज किया है। और वो डांस हॉबी से मतलब करियर में कैसे वो शिफ्ट हुआ? डांस हॉबी से करियर में शिफ्ट हुआ जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ। अच्छा, 12th तक मैं डाउटफुल था। मुझे लगता था कि मुझे 12th के बाद भी एक बैकअप रखना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो 12th के बाद बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? क्योंकि फिर एक अलग वर्ल्ड है, कॉलेज में एक अलग दुनिया है, स्कूल तक एक अलग दुनिया होती है, स्कूल के बाद एक अलग दुनिया होती है। यू कैन लाइक यू नो वेरी सून तुम्हें पता चलेगा कि क्या है ये सब चीजें। सो 12th तक एक सब चलता रहा, नॉर्मल क्लासेस, स्टूडियोज एंड ऑल, और फिर कॉम्पिटिशन्स विन किए, स्टेट लेवल, बहुत सारा डांसिंग थोड़ा इम्प्रूव हुआ, क्रू मेरा बना, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हुआ, हम लोग
ट्रैवल करने लगे हम्म। सीखने के लिए, वर्कशॉप्स अच्छा। अटेंड करने के लिए। आफ्टर 12 ऐसी एक स्कूल से मुझे ऑफर आया एज अ अच्छा, डांस teacher के लिए। टीचर मैं हाँ। वहाँ पे ज्वाइन करूँ। हम्म, सो मैं गया वहाँ पे, हाँ। मैंने अपना इंटरव्यू दिया, उनको अपना डेमो दिया, हम्म। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। हम्म, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है बट तुम बहुत छोटे हो, छोटे या हो, जस्ट हाँ। 18 एंड हमारे स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में 18 इयर्स के बहुत सारे हम्म। बच्चे हैं, तो तुम लोग सिमिलर हो, कैसे मैंने हाँ, बोला। कैसे मैनेज होगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, स्कूल में अमाउंट एक अच्छा था, मुझे लगा हाँ। कि अभी मैं छोटे छोटा क्लासेस से इतना कर पा रहा हूँ, स्कूल से मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है, तो हम्म। मैं फुली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सपोर्ट सकता कर सकते हैं। हूँ, फुली अपनी मॉम को सपोर्ट कर सकता हूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे ग्रैब करनी है। हम्म, मैंने उनको कन्विंस किया कि ठीक है, हम्म, जस्ट आप मुझे ट्राई पीरियड ट्राई पे तो रख के करो, देखो। हाँ, उन्होंने फेथ दिखाया, हम्म। किया, मैंने एज अ टीचर अपना कॉलेज किया, हम्म, या हाँ। कॉलेज अपना फर्स्ट ईयर भी मेरा हम्म। चलता रहा, और मेरा स्कूल जॉब भी चलता रहा एज अ फुल टाइम, अच्छा। मॉर्निंग 8 to 2। टू। हम्म, स्कूल में जाने के हाँ। बाद में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट बहुत सारे थे। एज अ टीचर आप जब स्टूडेंट से, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हो, हाँ। उनसे मिलते हो, वो आपको देखते हैं कि आप बहुत छोटे हो, आप टीचर हो, वो आपसे इंस्पायर हो जाते हैं। हाँ, हाँ। पर सर Right? जैसे अभी आपने बोला ना कि वो मेरे साथ के ही स्टूडेंट्स थे, 12th के ही हाँ, बच्चे थे, हाँ। कभी उसमें स्ट्रगल नहीं हुआ कि बच्चे आपको सीरियसली ना ले रहे हो? नहीं, उसमें स्ट्रगल हुआ। हाँ। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हाँ। होते थे, वो मेरे साथ फ्रेंड्स होने की बड़ी कोशिश करते थे। एज अ टीचर नहीं देख हाँ, पाते ना वो वो। एज अ टीचर स्टार्टिंग में हम्म। उनको नहीं था, बट हाँ। स्टिल ये था कि मेरे पास शायद सिखाते सिखाते एटीट्यूड ऐसा हो गया था, या मेरा ऑरा या वाइब ऐसी थी कि बाद में उनको ये समझ आ ही जाता था कि ही इज अ टीचर, राइट। जिस तरह से मेरे को बोलना आ गया था, जिस तरह से मुझे डील करना आ गया था स्टूडेंट से, तो लाइक मुझे देख के लगता था कि यार सर तो हमारे एज की, हमारे बराबर के हैं। वो फ्रेंड्स होने की बड़ी कोशिश करते थे, बट ठीक है, जब वो आते थे मेरे पास, मेरे रडार में, तो देन उनको पता लगता था कि हाँ ठीक है, नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस बेटर है। बट ये हाँ कि कुछ स्टूडेंट्स हाँ। बहुत अमेजिंग, बहुत पैशनेट स्टूडेंट्स मुझे मिले, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, अच्छा। लाइक जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी मॉम, जिनके पेरेंट्स स्कूल में ही टीचर थे, उन्होंने मुझे एज अ किड ट्रीट किया, हाँ। मुझे सपोर्ट किया। स्कूल में ना बहुत सारी चीजें होती है, लाइक आई वाज द यंगेस्ट, जो इतने बड़े बड़े टीचर्स के साथ डील करना, हाँ। उनकी मेंटालिटी के साथ डील करना, वहाँ टिक पाना, ये बहुत टफ है। एज अ हम्म। स्टूडेंट इज वेरी इजी, बट एज अ कलीग इज वेरी very टफ। वहाँ पे मुझे एक और अलग दुनिया देखने को मिली कि ये क्या है, और ये सब ना, वो तो कहीं कहीं रिस्पेक्ट नहीं कहीं करते कहीं आपको। रिस्पेक्ट नहीं करते, हाँ। कहीं आपको सीरियस नहीं लेते। हाँ। लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर आप कहीं पे कुछ ज्यादा अच्छा कर जाते हो, तो उनको थोड़ा सा फील होती, जेलसी फील होती है, इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योर होते हैं। कईयों को लगता है कि बच्चा है, ठीक है, क्या ही कर लेगा, और ये सब करके ना। बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे हाँ। कि जो बहुत टाइम से थे, बट कुछ कॉम्पिटिशन एंड ऑल, हाँ। उन्होंने स्कूल में इतना कुछ वो नहीं किया था, बट अच्छा। डांस की जो टीचर्स थे। हाँ, जो डांस टीचर्स थे, म्यूजिक टीचर्स थे। हाँ। बट सर जैसे जैसे आगे मतलब बढ़ा, सोशल मीडिया आया धीरे धीरे, हाँ। सोशल मीडिया इतना हो गया ना कि कहीं भी रह के आप रीच क्रिएट कर सकते हो। हाँ। तो कभी मन नहीं किया मतलब टीचिंग छोड़ के सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जमाना? टीचिंग छोड़ के सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जमाना मेरे को लाइक लगा था, अभी भी लगता है फॉर श्योर, बट उस टाइम पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी हैवी थी कि मैं फुल टाइम वो नहीं छोड़ के कर सकता था। सो लाइक अगर जैसे मेरे अर्निंग सोर्स स्टार्ट हो गए, तो मुझे उसी के साथ कुछ करना था, कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैं एक टाइम पे अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब और अपनी प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें हैंडल कर रहा था, प्लस अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये मेरे लिए लाइफ का बहुत बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, इट्स माय चॉइस, इट्स अ गॉड गिफ्ट। मे बी बोलते हैं कि ना, ऊपर वाला भी सर देख के सरदारी देता है। सो मुझे लगता था कि शायद मुझ में है वो बात, इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, तो मैं कभी भी डिप्रेस नहीं होता था सब चीजों को लेके। तो हाँ, एक वो रहता है ना कि इनकम जो सोर्स है वो छोड़ के आप कहीं वो छोड़ के चांस नहीं ले सकता था, हाँ। क्योंकि मेरी फैमिली में ना बहुत चीजें सही होने लगी थी जब से मैं जॉब करने लगा। मैंने मॉम को सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर बहुत चीजें सॉर्टेड की, बहुत चीजें सही की, तो अब वो एक लाइफ का पार्ट बन गया। बट हाँ, उसके साथ ये था कि मैं प्रैक्टिस बहुत हार्ड करता था। उसके बाद फिर कॉलेज कंप्लीट किया, फिर वर्कशॉप्स के लिए दूसरे सिटीज जाता था। हम लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशंस करते थे, हम लोग कुछ कॉम्पिटिशन जीतते थे, कुछ उस कंपटीशन की प्राइस मनी से हम लोग डांस कैंप करने चले जाते थे। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल डांसर, जिनको मैं टीवी में देखता था या जो भी थे, फिर लगा कि सोशल मीडिया पे आना चाहिए। तब मैंने अपने वीडियोस डालना शुरू किया सोशल मीडिया पे, रीच जाने लगी, लोग देखने लगे, लोग पसंद करने लगे, जो आपको जानते नहीं है। बट ये था कि हाँ, सोशल मीडिया इज नॉट अ करियर। आई मीन इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो एक अलग चीज है, हम लोग के लिए वो अलग चीज है, क्योंकि मैं टीचिंग से भी, मेरे रूट्स टीचिंग से भी थे, मेरे रूट्स कंपटीशन अंडरग्राउंड से भी थे, मेरे रूट्स स्टेज से भी थे। तो उन सबको छोड़ के सिर्फ वीडियोस में जाना और ये सब लाइक मुझे सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। बट सर आजकल जैसे मतलब पोर्ट्रे किया जाता है डांस को सोशल मीडिया पे, मतलब ठीक लगता है आपको? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कहीं ना कहीं हर्ट करता है ना आर्ट ये को, बहुत हर्ट करता है। सोशल मीडिया पे मैं अभी देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ कि एक किसी भी
नॉर्मल सा सॉन्ग एक वायरल हो गया, हाँ, एल्गोरिदम उस पे हाँ, आ गया, हाँ, लोग उस पे वीडियोस बनाए बना जा रहे रहे हैं और वो कुछ भी बना रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू डांस, Dance. दे डोंट नो हाउ टू डू फाउंडेशन, उनका कुछ क्लीन नहीं है, कुछ नहीं है। एक वीडियो से एक पर्सन को देख के उन्होंने वो चीज कॉपी कॉपी किया, करी। उसको एज इट इज अपना वीडियो शूट किया, हम्म। किसी लोकेशन पे उसको डाल दिया, वो लोग को रीच मिल रही है। हाँ, मेरे पर्सपेक्टिव से हाँ। वो चीज इसलिए गलत है क्योंकि वो अभी के जो यंग डांसर्स हम्म। हैं, आई मीन जो टीनेजर्स हैं, Teenagers हैं, उनको हाँ। बहुत गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमें डांस सिर्फ इसलिए करना है कि हमें वीडियोस बनाने हैं और वीडियो सोशल मीडिया पे डालना है। हाँ, उनका जो एंड गोल है ना वो इनकम है। उनका एंड गोल ये हो जाता है कि इनकम भी ऑफ हाँ। कोर्स एंड फॉलोवर का Followers गेम है, हाँ, है, reach है। व्यूज का है। हाँ। वो सोचते हैं कि यार ये कोई इन्फ्लुएंसर है, हाँ। कोई पर्सन है, इसके हम्म। अभी इतने मिलियन व्यूज है, इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, हाँ। मुझे इसकी तरह बनना है। तो आर्ट में स्ट्रगल करना या आर्ट को ग्रैब करना करना, या हाँ। आर्ट के फाउंडेशन, उसके रूट्स पे जाने के बजाय जो टीनेजर्स हैं, जो यंग डांसर्स हैं, वो सिर्फ उस चीज को अपना गोल मान रहे हैं कि मेरे को फॉलोअर चाहिए, हाँ। या मेरे वीडियो पे इतने रीच जाने चाहिए, या इस पर्सन ने इस तरह का कोई वीडियो बनाया, वायरल हो गया, मुझे मैंने इस वायरल सॉन्ग पे अभी क्यों नहीं नहीं किया। किया। एक उनके अंदर एक हाँ। अजीब सी वो होने लगती है कि नहीं, मुझे ये ट्रेंड आया, ट्रेंड खत्म होने से पहले मुझे हाँ। एब्सोल्युटली वो जो इम्पैक्ट है टीचिंग का वो 1-on-1 बेटर रहता है वो- व्यूज और लाइक से। एग्जैक्टली हाँ। 1-on-1 बेटर रहता है। बट क्या होता है ना कि टीचिंग इज वेरी डिफरेंट, डिफरेंट। राइट? एंड एज अ स्टूडेंट आपका लर्निंग जो प्रोसेस है ना, हाँ। वो एक बहुत डिफरेंट है। सी, लर्निंग, डांसिंग, आर्ट, म्यूजिक, ये सब एक प्रोसेस है। हाँ। अगर आपको उसमें मास्टर करना है या आपको हम्म। उसमें अच्छा बनना है, तो आपको उस प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट लाइक सोशल मीडिया एंड ऑल। इफ यू थिंक कि आपके कुछ वीडियोस पे बहुत रीच जाती है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कुछ मिलियन उस पे आ गए, तो नाउ यू आर आर्टिस्ट, यू आर गुड। नो। हाँ सर, और उस पे क्या व्यू है, जैसे आजकल इतने वो होते हैं वर्कशॉप्स होती हैं, मैं देखता हूँ कि वो सिखाते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, एज अ करियर नहीं उसे वो कर रहे, मतलब एक आर्ट नहीं वो परस्यू कर रहे, वो जाके मतलब यूएस उनके टूर्स हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वो घूम रहे हैं, सिर्फ वर्कशॉप्स कर रहे हैं। और मोस्टली वर्कशॉप्स मैंने क्या देखा है ना, 1 घंटे की वर्कशॉप है, वहां पे आप जाके सीख नहीं सकते। ऑफ कोर्स वो जो कोरियोग्राफी है वो आप 1 घंटे में सीख नहीं सकते। मोस्ट ऑफ जितने मेरे फ्रेंड्स जाते हैं करने, वो सीख के जाते हैं घर से। घर से वो मोस्टली अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि ये स्टेप है, वहां जाके, क्योंकि आप ना शुरू से अगर आपको कुछ नहीं आता, वो आपकी फाउंडेशन नहीं है, जैसा आपने बोला ना, फाउंडेशन के लिए वो एक प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा और तभी आपको वो आएगा। तो वो घर से सीख के जाते हैं, सारा करते हैं, वहां जाके वो एक रील के लिए कि हम सीखने गए थे उसके लिए वो मोस्टली जाते हैं, पर उसका मुझे पॉइंट समझ में नहीं आता। उसका पॉइंट, अब देखो, अभी तुम खुद ये सोचो कि अगर मैं एक वर्कशॉप लेने जा रहा हूँ और उस वर्कशॉप के वीडियो को मैं हाँ। पहले से ही प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ, तो हाँ। मैं क्यों गया? क्यों गए? हाँ। वर्कशॉप मीन्स आप वहां जाके कुछ सीख रहे हो, कुछ लेके आ रहे हो। पर अगर सिर्फ एक वीडियो के लिए मैं पहले से ही उस वर्कशॉप को सीख के और फिर उस क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। हाँ। वो जो बोलते हैं ना, टीचिंग वर्कशॉप के नाम पे बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, और वो डायरेक्शन जो है वो अभी के यंग डांसर्स और जो टीनेजर्स हैं, जो डांसर्स बनना चाहते हैं, उनको बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब अभी हम लोग जब सीखते हैं, लाइक सी, आई एम अ टीचर बट आई एम अ स्टूडेंट आल्सो, आई एम अ लर्नर, आई एम फुल टाइम लर्नर, मैं हमेशा सीखता हूँ, मैं हमेशा सीखता रहूंगा। अगर मेरे को कोई क्लास करनी है और मुझे पहले से ही पता है कि वो कौन से सॉन्ग पे मुझे सिखाने वाले हैं और वो कौन सा डांस स्टेप मुझे सिखाने वाले हैं, तो उस क्लास में जाने का क्या फायदा? क्या फायदा? हाँ। राइट? अगर मुझे नहीं पता कि वो टीचर क्या सिखाएंगे, क्या फाउंडेशन मुझे बताएंगे, उनका कोरियोग्राफी क्या होगा, तो अंदर से एक कुछ वर्कशॉप अटेंड करने का बोलते ना, वो क्रेविंग रहेगी, वहां जाके टीचर से सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप जब सीख ही लिया आपने, फिर क्यों जा रहे हो? फिर उससे जाने का कोई फायदा नहीं है। और अभी की जो वर्कशॉप्स है, मैं बोलूंगा जैसे रील्स, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे ये वायरल चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है, वर्कशॉप के नाम पे ये टीचिंग भी बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। बहुत से ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने अभी भी फाउंडेशन को रोक के रखा है, पकड़ के रखा है। वो हमेशा अपने स्टूडेंट को, अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को ये सब चीजों के बारे में गाइड करते रहते, बताते रहते हैं कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। तो मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि एक टीचर आपको बनाता है, एक टीचर खुद बनता है उस बहुत बड़े प्रोसेस से। वो एक प्रोसेस से अगर टीचर बनाए तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। चूज good teacher, experienced teacher, not just for reels, not just for videos, not just for pictures and all. Go to dance classes, go to workshop to learn, focus, foundations, not just for dance steps. आप उनसे उनका practice pattern पूछो। आप उनसे ये पूछो कि आपने जो भी बनाया, जो भी किया, आपका practice pattern क्या है, आपके basics क्या है, आप किस तरह से चीजें create करते हो, जब आप choreograph करते हो आपका thinking process क्या है, आप अपने thinking process को अपने steps में कैसे convert करते हो। The way you listen your music, आपकी musicality कैसी strong है, आप म्यूजिक में किन चीजों पे गौर करते हो, क्योंकि म्यूजिक में भी ना बहुत सारी चीजें होती है, बेस, स्नेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीट्स, रिदम, लिरिक्स, ये सारी चीजें। और हर एक डांसर, हर एक आर्टिस्ट का म्यूजिकलिटी ये थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर आप किसी अच्छे आर्टिस्ट के पास जा रहे हो, ऑफ कोर्स म्यूजिकलिटी बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा। सो आस्क के
म्यूजिकलिटी क्या चीज है, ये कैसे स्ट्रांग होगी। आई थिंक ये जो सिखा रहे हैं हाँ। अपनी क्लासेस में आज भी बहुत कम टीचर्स, और कभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के स्टूडेंट्स के लिए, आज के यंगस्टर्स के लिए। इंस्टेड ऑफ के एक वर्कशॉप में जाओ और वहाँ पे उनके हिसाब का ड्रेस कोड पहन के जाओ, पहले से प्रिपेयर होके जाओ, वहाँ एक वीडियो बना लो और इंस्टाग्राम, दिस इज वेरी रॉन्ग। सो इस पॉइंट पे आई कैन से कि हमारा टीचिंग, लर्निंग एक प्रोसेस, वो सब चीजें रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। फॉलोअर सब कुछ ही होते हैं एंड बट मेरे को उसका क्रेविंग नहीं है। वो अगर प्रोसेस के साथ बढ़ेगा मैं बहुत खुश हूँ, बट वो जहाँ पे है, अगर मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, I'm happy कि वो सारे बहुत जेन्युइन हैं। अगर मेरे किसी वीडियो पे 20,000 व्यूज आ रहे हैं और उस पे अगर 500 लाइक्स आ रहे हैं, तो 500 लाइक्स में वो लाइक्स ऐसे लोगों के हैं जो कि ट्रू आर्टिस्ट है, जेन्युइन है। मेरा ऑडियंस ऐसा नहीं है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। तो मेरे लिए मिलियन व्यूज से ज्यादा वो लाइक्स मैटर करते हैं कि वो किस पर्सन से आया है, कि वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, इट मींस मैं अपना काम ठीक कर रहा हूं। सो ये है कि बस हाँ ठीक है, डोंट गो फॉर ट्रेंड्स, गो फॉर गुड टीचर्स, फाउंडेशंस, बेसिक, मास्टर योर बेसिक्स एंड अच्छा ये मतलब डांस को मास्टर करने में डिसिप्लिन और रेपिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मोस्टली जो लोग देखते हैं वो एंड परफॉर्मेंस देखते हैं, एंड उस परफॉर्मेंस के पीछे कितनी मेहनत है, कितना डिसिप्लिन गया है, कितनी बार उसको आपने करके देखा है, रिपीट किया है, वो नहीं देख पाते लोग। डांस में या किसी भी आर्ट में, स्पोर्ट्स में, आपकी स्टडीज में, आपकी लाइफ में, स्टार्ट से एंड जब तक आप हो, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हर एक चीज का लाइक सबसे मेन पार्ट है। जब आपका डिसिप्लिन होगा, आप किसी भी चीज को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट का मैं ये बोलूंगा कि हाँ, कई प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उन लोग को ये नहीं समझ में आता कि आपने क्या कितनी बार किया है। आपका फाइनल परफॉर्मेंस कैसा है, ऑफ कोर्स सब लोग उसी पे जज करेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन आपका है, तो आपका फाइनल परफॉर्मेंस ही देखा जाएगा। बट अगर जजेस बहुत ठीक है, वो प्लेस बहुत ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ठीक है, और अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके आर्ट को, जिस तरह से आपने किया है, वो देख के ही उनको समझ में आता है कि आपका क्या प्रोसेस रहा होगा, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते होंगे, प्रैक्टिस पैटर्न क्या होगा। सो कई जगह ऐसी है जहाँ पे सो कॉल्ड 6 मंथ्स वाले डांसर्स जिन्होंने 6 महीने कहीं से सीखा और अपना स्टूडियो खोल लिया, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, उनके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई टीचर है, अच्छा है, उनको पता होता है, वो आते हैं। अगर आप नहीं कर पाते, आपकी फाइनल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती कई बार, वो आते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ ये चीजें इम्प्रूव करने की है और ये चीजें इसमें लैकिंग है तुम्हें, और ये करना है, तो वो तो ज्यादा अच्छी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे कोई ऐसा फेलियर रहा है, कोई ऐसा रिजेक्शन रहा है जिससे बहुत सीखने को मिला? रिजेक्शन अभी भी मिल रहे हैं, और हर रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑलमोस्ट मैंने 30 से ज्यादा डांस रियलिटी शोज, 30 से ज्यादा बार मैंने डांस रियलिटी शोज के लिए मैंने ट्राई किया है। लाइक डी आईडी, लिटिल चैम्प से लेके अभी डांस प्लस, सुपर डांसर्स, इंडिया हिप हॉप, इन सब चीजों के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके रिजेक्शन से मतलब पहले बड़ा बुरा लगता था, अभी के रिजेक्शन से लगता है कि हाँ ठीक है, अभी और भी कुछ करना है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रियलिटी शोज भी मेरे लिए मेरा करियर ऑप्शन नहीं है। इट्स जस्ट कि हाँ, मेरा बचपन में एक सपना था, मेरी मॉम का एक सपना है कि वो कभी मुझे स्क्रीन पे देखे, सो सिर्फ उसके लिए आई एम ट्राइंग, और मैं उसके लिए ट्राई करता रहूंगा। बट दिस इज नॉट माय फाइनल गोल। माय फाइनल गोल इज टू मोटिवेट माय स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स टू द राइट डायरेक्शन। उनके बेसिक्स, उनके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे सिखाना है हमेशा। चाहे मेरे पास में स्टूडेंट्स चाहे सिर्फ 5 हो, चाहे 500 हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि हाँ, जितने भी लोग मेरे पास में, उनको इंस्पायर करना चाहता हूँ सही चीज, सही प्रोसेस के लिए, राइट, सही डायरेक्शन के लिए। क्योंकि एज यू नो कि जितने भी मेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो किसी ना किसी ऐसे पर्सन की वजह से आए जिसने मुझे कुछ सिखाया है। सो आई जस्ट वांट कि मैं हर किसी की लाइफ में, या कुछ ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसा वो पर्सन बन सकूं जिससे उसका लाइफ थोड़ा चेंज हुआ, या वो एक सही डायरेक्शन में गया हो। तो मुझे लगेगा कि मेरी टीचिंग के साथ जस्टिस है, और मुझे लगेगा कि हाँ, मैं सही काम कर रहा हूँ एज अ टीचर। बिकॉज see, I am a teacher and I really want to become a good teacher. I don't know I'm a good teacher or not, right? But मैं इसके लिए भी हमेशा ट्राई करूँगा। सर, जो जैसे रियलिटी शोज देखते हैं टीवी पे, उसकी रियलिटी क्या है पीछे की? जैसे आपने इतनी बार अप्लाई किया, वो सही में ऐसा होता है कि नहीं? रियलिटी शोज का रियलिटी कुछ और है। हाँ, रियलिटी शोज जब मैंने स्कूल लाइफ में ऑडिशंस देने शुरू किए थे, तब भी टीआरपी बेस्ड थे, आज भी टीआरपी बेस्ड है। सो उस टाइम पे उनका टीआरपी का जो है वो ये होता था कि आपकी ना एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए। जब स्कूल टाइम में मैं ऑडिशन देता था, उस टाइम पे वो मानते थे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी होनी चाहिए, आप एक बहुत बैकवर्ड फैमिली से हो, या आपके फादर कुछ इस तरह का काम करते हैं, आपकी मॉम ने इस तरह का स्ट्रगल किया, उन्होंने घर अपना बेच दिया तुम्हें मुंबई भेजने के लिए ऑडिशन में, उन्होंने अपना ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो ये आपसे मांगते हैं। तो ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है। वो आपसे स्टोरी नहीं मांगते। वो क्या करते हैं, जब आप 2-3 राउंड्स रखते हैं, टीवी राउंड से पहले हमेशा हर रियलिटी शो के 2-3 राउंड्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। और 2-3 राउंड्स में ये सब चीजें देख लेते हैं पहले से। आफ्टर योर सेकंड और थर्ड राउंड उन लोगों का एक इंटरव्यू राउंड होता है। अच्छा, उस इंटरव्यू राउंड में उनको पता है कि डांसर्स तो उन्होंने सारे अच्छे से लिखे हैं, राइट,
वो उनसे उनका स्टोरी Story पूछते हैं, पूछते हैं। वो कहाँ से हैं, वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स क्या हम्म। करते हैं, वो वहाँ उस इंटरव्यू से स्टोरी निकालते हैं। हम्म, अगर किसी का स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, उनको लगा क्योंकि सी अगर आप टीवी पे डांस कर रहे हो हम्म, तो डांसर उसको अंडरस्टैंड करेगा, करेगा, हाँ। हमारे मॉम डैड, हमारे दादा हाँ। दादी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेकिन पाएंगे, जो हाँ नॉर्मल जो पब्लिक है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक हाँ। लाइक हमारे मॉम डैड, हमारे हाँ। दादा दादी और नॉर्मल पब्लिक को लगेगा यार ये कितने गरीब हाँ, परिवार से हाँ, आया सही है, या है, इसके हाँ। फादर नहीं है, इसकी हाँ। मदर नहीं है, इन्होंने ये बेच दिया, वो उससे हिट करेगा हम्म, उनको, तो वो उस शो से हाँ, इमोशनली कनेक्ट हो emotionally जाएंगे। connect हो जाएंगे, हाँ। तो वो इमोशनली कनेक्ट होने के लिए ये जो टीआरपी TRP बनाते हैं ये के सब स्क्रिप्टेड है, सब हम्म, स्क्रिप्टेड है टीआरपी। हाँ। उस टाइम पे टीआरपी हम्म, इस तरह से ग्रैब होती थी। हम्म, अभी जो मैंने रियलिटी शोज के ऑडिशन दिए वहां मैंने देखा कि सिलेक्शन जो है वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स पे है अभी, अच्छा, या इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब YouTube आपका पे, और हाँ। जो भी है। सो इफ यू हैव 1 लाख 2 लाख हम्म, फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम हम्म, तुम इजीली टीवी जा टॉप पे सकते चले हो। जाओगे अगर तुम अच्छा डांसर हो, क्योंकि आप खुद की एक ऑडियंस लेके आ रहे हो क्योंकि ना। आप खुद के ऑडियंस लेके हम्म, लाइक फॉर एग्जांपल हाँ। अगर मेरे 200 के फॉलोअर्स हैं, हम्म, उनको पता है, उन्होंने देख लिया ये हम्म, सब चीजें, अब वो हम्म, मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ ऑडिशंस हाँ, के लिए, हाँ, वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, टीवी राउंड में लाएंगे, हम्म, अगर मैं उसको पब्लिक करूंगा, अपनी हम्म, स्टोरीज पे डालूंगा, अपने लोगों को बताऊंगा हाँ। कि यार मैं इस टाइम पे आने वाला हूँ टीवी पे, हम्म, तो मेरे 2 लाख ऑडियंस में हाँ, से वो 1 लाख तो आएगा। उनका 1 लाख या उससे प्लस स्क्रीन टाइम उनका बढ़ेगा, वो लोग तो देखेंगे ना ऑफ कोर्स। हाँ, अब चाहे वो मुझे उस राउंड से आगे कितना हाँ, भी लेके जाते हैं, वो फिर वो उनकी प्लानिंग और ये सब है, हाँ, बट यस उस टाइम भी स्क्रिप्टेड थे सारे हम्म, शोज, अभी भी स्क्रिप्टेड है सारे शोज, हम्म, एंड इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन टीआरपी पीआर, हम्म, और एट द एंड स्पॉन्सरशिप उनको मिल हाँ। जाती है, और उनको बस कैसे भी करके वो हिट करना है, हम्म, टीआरपी से उनको पैसा बनाना है। हाँ, ये- आर्ट को वो नहीं ढूंढ रहे हाँ, सो इसीलिए अभी बहुत सारे प्रोफेशनल डांसर्स जो अभी भी सीन में हैं, हम्म, जो अभी भी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो भी फुल पावर डांसिंग कर रहे हैं, हम्म, जो अच्छे प्रोसेस के साथ टीचर्स बने, जो अच्छे प्रोसेस के साथ अपनी अपनी हाँ, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोग को अभी डिफरेंस मालूम चल गया है कि डिफरेंस बिटवीन रियलिटी शोज एंड रियल डांसिंग। तो अभी का जो मेन क्राउड है, जो हाँ, अच्छे डांसर्स हैं, हम्म, तुम देखोगे कि वो पूरा अंडरग्राउंड डांसिंग की तरफ जा रहा है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे पूरा रियलिटी है, हम्म, लोग बैटल्स हाँ, के लिए जा रहे हैं, हम्म, रेड बुल हाँ, BC1 Red Bull करके के साथ, बैटल्स हाँ, होती है, डांस हम्म, बैटल्स वो ऑर्गेनाइज हो रही है, लोग उसके लिए जा रहे हैं। हम्म, तुम जब बैटल्स देखोगे, हम्म, रियलिटी शोज देखोगे, हाँ, आपको उनका डिफरेंस क्लियरली मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है रियलिटी शो। अब रियलिटी शोज का सीन बहुत कम हो जा रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मिनिमम 15-20,000 पीपल इन अ रॉ बाहर लाइन में खड़े हैं एक दिन पहले से, हाँ, वो अब नहीं है। नहीं है, हाँ, क्योंकि बीच में तो बहुत बढ़ गया था ये बीच में सुपर डांसर, बहुत बढ़िया था, डांस दिल से वगैरह जो बिल्कुल। भी। अब ये होता है हाँ। कि ये लोग ना फॉलोअर्स देख के, इंस्टाग्राम पे आपको देख के आप खुद से इनवाइट करते हैं कि आप आ जाओ, हाँ, हाँ, फिर तो वही हो गया ना, व्यूज और लाइक्स व्यूज और लाइक्स पे सारा है, हम्म। तो ठीक है, वो हाँ। रियल चीज अभी मिसिंग है। हम्म। हाँ, सी शॉर्टकट में हसल नहीं है, राइट, हाँ, एक प्रॉपर सक्सेस में और एक प्रॉपर आर्टिस्ट बनने में बहुत स्ट्रगल ऐसा है, है, हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हो। शॉर्ट अगर वे आप चूज करोगे वो बहुत दिनों के लिए नहीं है, नहीं है, हाँ, sustain बिल्कुल कर नहीं है। सकता। अगर आप एक प्रोसेस चूज करते हो, स्ट्रगल हम्म। करते हो, अपने आप को फाउंडेशन रूट से स्ट्रॉन्ग करते हो, उस प्रोसेस के साथ आप आर्टिस्ट बनते हो, आपका जर्नी कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। लाइक आई वाज डांसिंग सिंस आई वाज इन ग्रेड 4, आई एम डांसिंग नाउ, मैं आगे भी करूंगा, टीचिंग भी करूंगा, मैं डांसिंग भी करूंगा, मैं हमेशा सीखूंगा। सो लेट्स सी सर, और कभी ऐसे हुआ है कि बर्नआउट हुआ हो या क्रिएटिव ब्लॉक आया हो? क्योंकि स्पेशली जब आपका डांस हॉबी भी है और करियर पाथ भी है, तो एक प्रेशर तो रहता होगा ना हमेशा वो परफॉर्म करने का। परफॉर्म करने का प्रेशर आई गेस हर आर्टिस्ट में होता है, हर एक अच्छा, आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस प्रेशर एक थोड़ा हाँ, सा होता है, होता क्योंकि है। जब आप स्टेज पे जाते हो हम्म। आपको हमेशा वो ना 10-20 सेकंड्स के लिए वो लगता है कि लगता यार है, हाँ, कि क्या होगा, अच्छा होगा कि हम्म। नहीं, मेरी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, हम्म, या फिर ठीक है मुझसे कोई हम्म। गड़बड़ या गलती ना हो जाए, ये सब चीजें एक हर आर्टिस्ट हाँ। है, ये हर आर्टिस्ट है। हम्म। या एक स्पोर्ट्समैन को भी आप देखोगे, हम्म। अगर क्रिकेट की बात करूँ, कोई भी बैट्समैन अगर जाता है पिच पे हाँ। तो उसको एक वो स्टार्टिंग में होता है, होता है, हाँ, बोलते हैं ना कि आपको पिच पे टिकने के टिकने में लिए time, एटलीस्ट हाँ, 2-3 ओवर्स का हम्म। टाइम लगेगा, हम्म। आप समझोगे हम्म। वो प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर जब कम हम्म। होगा देन यू विल परफॉर्म। हाँ। सो वो चीज सब में परफॉर्मेंस हम्म। प्रेशर वो होता ही है। और इस टाइप की सर आर्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी हेल्प करती होगी ना, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, इमोशनल अवेयरनेस आपके अराउंड डांस से बहुत होता है ना, कि आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो ऑन स्टेज, कितनी आपको अपने आसपास की अवेयरनेस है, उस टाइप में कुछ। सी कॉन्फिडेंस, हम्म। बिल्डअप और हाँ। फील, ये हाँ। दोनों चीजें तो थोड़ा सा हम्म। अलग अलग पार्ट है। हम्म, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हो, हाँ। आप कॉम्पिटिशंस विन करते हो, हम्म। आपके हम्म। स्टूडेंट्स आपको पसंद हाँ। करते हैं, आपका स्टाइल पसंद करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, हम्म, राइट, फॉर हाँ। योर टीचिंग स्टाइल, फॉर योर हम्म। डांस स्टाइल हम्म। और फॉर योर वर्क, हम्म। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम्म। उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाँ। फील एक वो चीज है जब आप अपने आप से हम्म। बात करते हो एज अ पर्सन, हाँ। कि आप किस तरह से किसी भी आर्ट फॉर्म को देखते हो। हम्म, लाइक फॉर एग्जांपल मैं फील करता हूँ कि मैं कि मुझे अपने इस आर्ट फॉर्म को कहाँ लेके जाना है, हम्म,
उस आर्ट फॉर्म को लेके जाने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, मुझे क्या क्या चीजों से निकलना है, मैं क्या क्या चीजों से निकला हूँ, वो जब चीजें माइंड में करता हूँ या आती है, वो फीलिंग अलग अलग तरह की होती है। कभी बहुत सैड है, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, कभी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, बहुत सारे मोमेंट ऐसे भी जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई, है, हाँ। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत फेलियर्स हैं, थोड़ा सैड पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स तो रहते अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं। सो वो अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन आप फील करते हो जब आप अकेले में हाँ। बैठे हो या अकेले में जब आप कुछ अपने आप से बात कर रहे हो, वो फील आपको हाँ। हमेशा पुश करता है आपके आर्ट को आगे ले जाने के लिए। और एक पर्सनालिटी भी बिल्ड होती है ना, पर्सनालिटी बिल्ड जैसे आजकल ऑरा बोलते हैं। हाँ। तो मतलब एज अ स्टूडेंट मैं बताऊं तो इतने साल से, आप कितने साल से स्कूल में हो गया होगा? स्कूल में मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए ना, तो मैं तो देख रहा हूँ, अब मैं 12th में तो 9 से एक ना देख के पर्सनालिटी में समझ जाते हो कि वाइब क्या है ना, आपको देख के लग जाता है कि ऐसे, एक तो क्योंकि आप थोड़े यंग हो हमारे टाइप के हो ना, तो वो देख के आपकी पर्सनालिटी समझ में आ जाती है। आई थिंक डांस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा, एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं जाके किसी से बात तो कर सकता हूँ, एक बिल्कुल। देखो किसी भी आर्ट में चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो या कोई भी आर्ट हो, आर्ट आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, अपॉर्चुनिटीज से आपको ऑडियंस मिलती है, आपको अलग अलग तरह के लोगों को फेस करना होता है, उन अलग अलग तरह के लोगों को फेस करते करते आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। जैसे जब मैंने डीपीएस ज्वाइन किया, सो आई वाज 24 दैट टाइम, राइट? तो हाँ, अदिति मैम, उनको भी ये लगा था कि यार आई एम वेरी यंग और पता नहीं क्या कैसे हो पाएगा, और उस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक डांसिंग के चलते हुए मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। अच्छा। तो शी वाज लाइक के इट्स अ बिग डील अगर आप स्कूल में होगे और आपका ग्रेजुएशन है अभी, और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे लगते हैं, तुम्हारे जैसे दिखते हैं। So I was like, मैम जस्ट गिव मी अ चांस एंड I'll prove myself for sure. So डीपीएस में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, इवेंट्स बहुत ज्यादा है। जैसे ही मैंने स्कूल में मैं आया, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने वो अपॉर्चुनिटीज को लाइक मैंने सिखाया, मैंने परफॉर्मेंस दिखाए, एंड यस मैम को वो चीज़ें बहुत पसंद आई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रिंसिपल मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नॉट फॉर माई नॉट एज अ डांस टीचर इन द स्कूल, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एज अ डांसर ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक एंड आई फील शी नोज कि एक आर्टिस्ट क्या सोचता है और क्या फील करता है, बिकॉज या उनके इनिशियल डेज में शी वाज अ डांसर, राइट? या सो शी नोज वेरी वेल कि एक आर्टिस्ट को क्या फीलिंग है, वो क्या फील करता है। सो उन्होंने जब भी कोई स्कूल इवेंट हुआ जब मैंने परफॉर्म किया, उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को इतना अप्रिशिएट किया, जिससे मुझे इतना मोटिवेशन मिला, यू नो, स्कूल में रह करके भी ये सारी चीजें करने की। क्योंकि जब आपको एक सही जगह मिल जाती है, आपको सही मेंटोर मिल जाते हैं, आपको एक ऐसा इंस्पायरिंग पर्सन मिल जाता है लाइक प्रिंसिपल मैम, जो सी आपको ना वहाँ पे और कुछ करने को इंस्पायर करते हैं। आपको लगता है कि नहीं इतने में नहीं, अभी आपको और कुछ करना है। सो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन एवरी स्टेप माय पर्सनल ग्रोथ, फॉर माय पर्सनल क्लासेस जहाँ पे मैं सीखने जा रहा हूँ या मैं सीखने अभी जाऊंगा, फॉर माय स्कूल परफॉर्मेंसेस, फॉर माय ओन डांस परफॉर्मेंसेस इन स्कूल, प्रिंसिपल मैम शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, शी ऑलवेज यू नो अप्रिशिएट मी। सो एंड आई थिंक मतलब आज के टाइम पे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ना एज डिफरेंस कम होता है तो ज्यादा अच्छे सीखने को वो मिलता है, क्योंकि थोड़ा एक फ्रैंकनेस आ जाती है कि चलो कुछ नहीं भी आ रहा है ना तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ, कोई अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा सिखा रहा है ना तो एक हिचकिचाहट होती है पूछने में बार बार कि मैं पूछूं नहीं पूछूं, डांट तो नहीं पड़ेगी। और एक तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक इतना बड़ा वो आ गया ना एज गैप, कि उनके टाइम पे ऐसा होता भी नहीं था। वो कहीं ना कहीं बहुत टीचर्स गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत टीचर्स बुरा भी मान जाते हैं कि यार सीख ही नहीं रहा, मैंने इतनी बार बता दिया। वो हर कोई समझ नहीं पाएगा आपको। हाँ, वो एज गैप है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक ऑन अ टीचर, कि वो अगर टीचर बहुत ठीक है, बहुत सही है, उसके लिए एज मैटर नहीं करता है। अच्छा। अगर उनको पता है कि उनको करना क्या है, उनको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है अपने स्टूडेंट्स को, टीचर का स्टूडेंट को लेके क्या गोल और क्या इंटेंशन है, वो बहुत मैटर करता है। अगर टीचर का इंटेंशन और गोल आपको ट्रांसफॉर्म करना है एज अ टीचर, कि आपको अपने जॉब के साथ में जस्टिस करना है, आप बने उस चीज के लिए, राइट? आपका कर्म है ये, आपको उसको अमेजिंगली अपने स्टूडेंट में डालना है इस चीज को, आपको उसकी लैकिंग्स दूर करने हैं, तो वो टीचर आपको हमेशा उस तरह से सिखाएगा कि आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होगे। कोई एक टीचर जिसका जेन्युइनली पैशन है अबाउट टीचिंग और अपनी आर्ट को सिखाना, और कोई एक जो सिर्फ करने के लिए कर रहा है, उसमें भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसमें बहुत डिफरेंस है। सी दैट्स व्हाई ये होता है कि कुछ टीचर्स को लोग बहुत पसंद करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस ये डिफरेंस वही है। कुछ लोग हैं जो किसी और रीजन से टीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों का टीचिंग पैशन है, कुछ लोग अपने स्टूडेंट्स को किसी उस लेवल पे देखना चाहते हैं शायद जिस लेवल पे उनका खुद का ड्रीम होता है। कुछ टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ हमेशा अपने प्रोसेस से अपने साथ रखना चाहते हैं कि हाँ, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मेरा स्टूडेंट भी ग्रो करना चाहिए। कुछ टीचर्स का टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ कि उनका ना नियत अगर बहुत ज्यादा साफ है अपने काम को लेके,
तो वो अपने स्टूडेंट को जिस तरह से सिखाएंगे, जिस तरह से उनका प्रोसेस होगा, हाँ। आई डोंट थिंक उनके बीच में कोई भी गैप होगा या स्टूडेंट को कभी सोचना पड़ेगा कोई भी सवाल पूछने के लिए। इंटेंशन मैटर करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ, कुछ अच्छे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हाँ। वो आपको डांट देते हैं या वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं इसे पूछ पाऊंगा नहीं, बट वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि आप उस वाइब में आओगे, उस जोन में आओगे और अपनी फीलिंग उनसे शेयर करोगे और उनके पास आपकी उस चीज का आंसर और सॉल्यूशन सब होगा। हाँ सर, ऐसा कुछ क्या है कि जो आपको अब पता है बट यू विश कि किसी ने आपको उस टाइम बताया होता जब आपने स्टार्ट किया था? एवरीथिंग। अच्छा, एवरीथिंग, चाहे वो लाइफ स्टोरीज हो, चाहे वो मेरे लाइफ लेसन्स हो, चाहे वो मेरे जॉब के बारे में हो, चाहे वो लोगों को डील करना हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स डील करने हो, राइट, चाहे वो अपना करियर को किस तरह से एक ट्रैक पे लेके आना है वो हो, चाहे अपनी खुद की डांसिंग हो, एवरीथिंग इन लाइफ। आप जिस भी एज पे होते हैं ना, आपको लगता है कि ये चीज शायद मुझे पहले पता होनी चाहिए। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये सब चीजें मुझे पहले पता होती तो शायद कुछ और। बट लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर वेरी यंग, डूइंग गुड, सही है, सही जा रहे हो, जस्ट गो फॉर इट, रुकना नहीं है, टिके रहो, तो अच्छा भी फील होता है। बट मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट के अंदर ना वो भूख कभी खत्म नहीं होती, वो हंगर कभी खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर मैं उन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाऊंगा जहाँ मुझे जाना है, शायद तब भी मेरा वो हंगर खत्म नहीं होगा, वो सेटिस्फैक्शन मेरे अंदर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक मेंटोर होना बहुत जरूरी होगा। एक मेंटोर, आई मीन सॉरी, स्टार्टिंग की एजेस में जब आप शुरू कर रहे हो तो एक अच्छा मेंटोर होना ना, जो आपको बता सके ये लाइफ लेसन। सी, कई लोगों को लकीली मिल जाते हैं, कई लोगों को ढूंढने से मिल जाते हैं, कई लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, खुद से सीखना पड़ता है बहुत सारी चीजें। सो ये भी लक पे डिपेंड करता है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आपको अपने आसपास के हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप सामने वाले पर्सन में क्या देखते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं अपने कलीग से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं अपने टीचर्स से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत कुछ सीखता हूँ। इवन मैं मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ, उनसे मैं बहुत सीखता हूँ। स्कूल में आने के बाद या फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट और इंस्पायर किया, वो मेरे लाइन से है ही नहीं। लाइक आई जस्ट वांट टू मेंशन देयर इज अ टीचर तुषार, सो अदिति मैम एंड तुषार सहाय, ही इज आवर टीचर इन डीपीएस। तो उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया मेरे स्कूल परफॉर्मेंसेस के बाद कि यार तुम बस करते रहो, बहुत बड़ा स्टार बनेगा तू, और ये सब चीजें। ही इज माय गुड एंड क्लोज फ्रेंड, सो इज लाइक तू जो कर रहा है, तू एक बड़ा जानवर है, तू बहुत आगे जाएगा, बस जस्ट गो फॉर इट, लर्न, रुकना नहीं है। हम लोग एक बार गेट टुगेदर कर रहे थे ऐसे ही उसके घर पे, तो तब भी सडन ये था कि हाँ, हमारा जो भी पार्टी थी उसमें थोड़ा टाइम था स्टार्ट होने में। सो आई वाज लाइक यार, इतने टाइम में एक वर्कशॉप करके आता हूँ क्या, डांस के आसपास ही है। सो इट्स लाइक गो फॉर इट, डोंट वेट, राइट। सो इज नॉट एन आंसर, बट ही इज अ गुड एंड ट्रू आर्टिस्ट। जैसे तुम टीचर्स के बारे में बात कर रहे थे ना कि एक पर्सन किसी को कैसे इंस्पायर करता है, टीचर कैसे इंस्पायर करता है। सो ही इज माय फ्रेंड, बट ही इज अ टीचर, सो ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट टू पुश मी गो फॉर द वर्कशॉप एंड कम बैक। मैं वर्कशॉप में जब जाके आया, मैंने अपनी स्टोरी बताई, क्या वर्कशॉप में ऐसे किया, एंड ही वाज लाइक सी, जब तुम आए थे तब तुम्हारा फेस पे क्या था, तुम वर्कशॉप करके आए तो तुम्हारा फेस पे क्या एक अलग स्पार्क आ रहा है। सो ऐसे फ्रेंड्स होना भी बहुत जरूरी है, राइट। सर, डू यू फील कि आपके साथ जो दोस्त रहते हैं आसपास, उनमें सेम लेवल ऑफ एम्बिशन, सेम माइंडसेट होना बहुत जरूरी है? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यू शुड ऑलवेज हैंग आउट विद पीपल जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, जो आपसे ज्यादा एम्बिशियस हैं कि कुछ करना है, जो आपको मोटिवेट करते रहे, जैसे आपने बोला कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको पुश करते हैं एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए, और आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो हमेशा। तो ऐसे फ्रेंड्स होना कितना आपको हेल्प किया है? मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स ने, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया है। मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, हरीश, उसने मुझे बचपन में बहुत पुश किया है मेरे आर्ट को लेके, फैमिली स्ट्रगल्स को लेके मुझे समझाया, क्योंकि वो भी मुझसे थोड़ा सा बड़ा है। सो लाइक ये सिचुएशन में मुझे काम रखा है, बहुत सारी सिचुएशन में मेरा बहुत साथ दिया है। और बहुत सारे मेरे टीचर और लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं। एक मेरे फ्रेंड है, हिज नेम इज ओमी, और हम लोग उनको ओमी भैया बोलते हैं। तो ही इज अ लीडर हमारे पूरे गैंग के। ही इज इन जयपुर राइट नाउ एंड ही इज 40 ईयर ओल्ड। अच्छा, एंड ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, राइट। सो उन्होंने भी एक ऐसा मेंटोर का काम किया है कि उनके बीच में और मेरे बीच में बहुत गैप है, बहुत गैप है, एज का बहुत गैप है। पर जब मैं उनसे मिलता हूँ, वही फ्रेंडशिप, वही मस्ती, और उसके बीच में वो हमेशा ये मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें लाइफ में तुम्हारे आगे क्या क्या आने वाला है और तुम्हें उन सब चीजों से कैसे डील करना है। एंड इफ यू स्टक समवेयर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो उतना बोलना ही एक ना मोटिवेट कर देता है, आपको लगता है कि हाँ यार कोई है। तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे पास हर एक स्टेजेस पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो होने चाहिए थे। जयपुर में है, अभी मैं दिल्ली हूँ, गुड़गांव हूँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं जो होने चाहिए। तो यस। और सर, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे कुछ फुलफिलिंग फीलिंग क्या है अबाउट टीचिंग? फुलफिलिंग फीलिंग यही है, सी इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं एक क्लास कर रहा हूँ,
क्लास जब मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं उनको सिखा रहा हूँ, बच्चों के फेस पे स्माइल है हाँ है ना, एक बंच ऑफ स्टूडेंट है, चाहे वो हाँ। 30 बच्चे हो, चाहे वो 10 बच्चे हो, चाहे 40 बच्चे हो, चाहे बहुत हम्म। सारा क्राउड हो, हम्म। जब आप सिखाना स्टार्ट करते हो, वो आपकी टीचिंग से क्या फील कर रहे हैं, हम्म। आप उनको क्या दे रहे हो, हाँ। वो स्माइल कर रहे हैं कि नहीं, वो खुश है कि नहीं उस हाँ। एटमोसफियर से, आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि नहीं जिससे उनको लग रहा है कि यार ये वर्थ इट है, या मुझे सर की क्लास लेनी है, या मुझे उन्होंने जो सिखाया बहुत अमेजिंग हाँ। सिखाया, मुझे मजा आ रहा है कि नहीं। सो यही सब क्रिएट करना, यू नो, हाँ। बट और सर टीचिंग में स्ट्रगल्स बहुत है बहुत है। जैसे टीचिंग में स्ट्रगल्स हैं। हाँ, जैसे बच्चे, मैं ही ऐसा क्योंकि था कि अगर क्योंकि मेरा पैशन डांस नहीं है, तो अगर स्कूल में है कि चलो एक स्लॉट डांस का है ही है, तो मैं उधर पैशनेट नहीं हो अबाउट डांस, मैं बस मस्ती करने गया हूँ, तो कहीं ना कहीं टीचर को ऐसा स्ट्रगल तो होता होगा ना कि यार ये बच्चे नहीं सीख रहे। स्ट्रगल ऑफ कोर्स होता है, ये स्ट्रगल मैंने भी हाँ। फेस किया था जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, हाँ। और स्टार्टिंग में मैंने इन स्कूल्स जहाँ भी मैंने हाँ। किया, ये देखा है मैंने, इसमें स्ट्रगल है थोड़ा सा, बट सी अगेन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या एटमोसफियर क्रिएट करते हो। आपको स्टूडेंट्स हर तरह के मिलेंगे, कि जब स्टूडेंट्स आपको नहीं जानते हैं, एक क्लास में अगर 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से सबको नहीं सीखना, उनमें से सबको नहीं करना होता है। कई बार ये होता है कि उनको लगता है कि ठीक है क्लास में जाना है, थोड़ा टाइम पास करना है, म्यूजिक सुनना है, आ जाना है, या फिर वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करने के लिए थोड़ा ज्यादा देखते हैं म्यूजिक एंड डांस स्लॉट्स को मोस्टली। बट मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर उनको एक बहुत अच्छी चीज दोगे उनके अकॉर्डिंग, राइट, आपकी अप्रोच अगर बहुत स्ट्रांग होगी, उन लाइक स्टूडेंट्स को क्या चाहिए उस टाइम पे, वो अगर आप एज अ टीचर उनको प्रोवाइड करवा सकते हो, बट विद यू नो विद राइट डायरेक्शन, राइट टीचिंग एंड ऑल। अगर बच्चों को ये है कि हमको हिप हॉप बहुत पसंद है या वेस्टर्न म्यूजिक एंड ऑल, सो हाँ कि ये चीज काफी सही रहेगी लोगों के लिए। मैं लोगों के लिए क्लास में वही एटमोसफियर कंडक्ट करता हूँ, वही सॉन्ग्स प्ले करता हूँ, जिससे थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये चीज बहुत सही सीखने को मिल रही है। टीचिंग में जब आप, मेरा ये मानना है कि जब आप उनको सिखाते सिखाते हुए ये बताओ कि ये चीज क्या है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से है, क्यों है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम लोग को तुम लाइक स्टूडेंट्स को क्यों सिखा रहा हूँ, उससे ही लाइक उससे भी बहुत ज्यादा मोस्टली स्टूडेंट बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि टीचिंग इज नॉट अबाउट कि आपको एक पर्टिकुलर पीस है वो बच्चों को सिखाना है, चाहे वो म्यूजिक और डांसिंग हो, नो, टीचिंग इससे कुछ ज्यादा बड़ा है। टीचिंग एक बहुत बड़ी जॉब है, फॉर मी टीचिंग इज अ वेरी बिग जॉब, राइट। आपको अगर एक टाइम पे 30 स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, तो आपके पास में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी एनर्जी और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। कि क्लास में अगर आप थके आ रहे से खड़े हो तो वो एक वाइब थोड़ा लो जाता है, बट अगर आप स्टूडेंट आपके अंदर वो एनर्जी का ब्लास्ट देखते हैं, ऑटोमेटिकली उनको लगता है कि हाँ करना है। और सर कभी बॉयज गर्ल्स में डिफरेंस नोटिस करा है इन पर्सपेक्टिव की, डांसिंग के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि लड़कियां हमेशा ज्यादा ओबीडिएंट होती हैं, बात मानेंगी, आप सिखाओगे तो वो सीखेंगी, लड़के बस वो मस्ती करना है उन्हें नहीं फर्क पड़ता है। ये है सी, हाँ मोस्टली डांस को लेके मैंने देखा कि गर्ल्स ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, और बॉयज जो है वो एक बेसिक लेवल पे इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट हाँ ये एक बेसिक लेवल पे है, नो, इतना चलता है, ठीक है, कई बार मस्ती मजाक में भी इनका एक एज होता है, उस एज में यू नो मस्ती और ये सब चीजें होते हैं। बट ये है कि हाँ अगर जो बॉयज आर्ट को सीरियस लेते हैं, मतलब मैं चलो बॉय गर्ल की बात नहीं करते, बट जो भी पर्सन अगर आर्ट को सीरियस लेता है, फिर वो सारे डिफरेंस खत्म कर देता है, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बट सर मैंने बॉयज में नोटिस करा है कि जितना अर्ली ऑन वो बचपन से सीखना शुरू कर देगा ना, उतनी ही वो उसकी हिचकिचाहट निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ डांसिंग। जो बच्चा 11th-12th में स्टार्ट कर रहा है ना, उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहता है कि यार लोग क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त आसपास मुझे देख रहे हैं, मैं करूंगा डांस तो क्या होगा। लड़कियों में वो नहीं है यार, एक्चुअली क्या होता है ना, जो लड़कों की दोस्ती है और लड़कियों की जो दोस्ती है अलग है, आपका डिफरेंस है। लड़के आपस में बुली करते हैं, लड़के आपस में बोलो तो तुम्हें अपने फन के लिए डाउन फील कराते हैं, लाइक मस्ती है वो भी चलता है, ऐसा नहीं है, तब वो बहुत ज्यादा बियॉन्ड ना हो जाए, और कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को एंजॉय करते हो। सी लाइक यू हैव अ ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, और ये स्कूल लाइफ बहुत अमेजिंग होता है सबके लिए। सो जो बच्चा स्टार्टिंग से अगर सीख रहा है किसी चीज को, तो वो चीज के लिए बहुत पैशनेट रहेगा, ठीक है। बट कोई स्टूडेंट अगर उसको 11th-12th में आके स्टार्ट कर रहा है, तो ये चांसेस नहीं है कि उसे एम्बैरेस ही होगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसको कितना सीरियस लेता है। अगर वो सीरियस लेता है तो उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं मतलब है कि लोग उस पे हंस रहे हैं, उसको लोग क्या बोलेंगे। बट अगर वो सीरियस नहीं लेता है तो उसको फर्क पड़ेगा। अगर लाइक एज अ स्टूडेंट तो मेरे फ्रेंड हो, हम लोग कोई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तुम वहाँ डांस कर रहे हो, मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, इट मींस यू आर नॉट सीरियस, राइट। तो उस टाइम पे सिर्फ ये नहीं है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उस टाइम पे ये डिस्टर्बेंस तुम भी यू नो मस्ती कर रहे हो, तुम्हें भी पसंद आ रही है डिस्टर्बेंस, राइट। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट ओनली, कि इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन गर्ल्स और बॉयज। इट्स लाइक कि हाँ गर्ल्स का थोड़ा ये है कि चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयज, गर्ल्स का मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट स्कूल्स में थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा बेटर होता है। बॉयज लाइक हाँ और उड़दंग और
शैतानियां और ये सब चीजें, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ। और आई थिंक कि सब स्टूडेंट की लाइफ थोड़ी सी ऐसे कलरफुल होनी चाहिए, right? वो डेफिनेशन ऑफ मस्ती ना दोनों की अलग अलग है। वो दोनों की डेफिनेशन ऑफ मस्ती अलग अलग है, वो हमेशा अलग ही रहेगी फॉर श्योर, बट यस, सो इट्स गुड अगर तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड्स भी हैं स्कूल में, तो क्योंकि वो आगे आगे मेमोरीज बनती हैं। एक पॉइंट पे आके आपको लाइफ में सीरियस होना ही है, तो जब तक आपको जहां से जिस तरह की मस्ती या हैप्पीनेस जहां से मिल रही है, जस्ट ग्रैब इट एंड फील द वाइब, बी हैप्पी। पर सर आपको तो मतलब देख के पता चल जाता होगा ना कि कौन इज मेड। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये भी पता चल जाता है क्लासेस में कि कौन कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, या ये स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये बहुत लेगा। मुझे शायद ये देख के बहुत अच्छे से मुझे मालूम चल जाता है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट लाइफ इतना ज्यादा पुराना नहीं है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या सोचता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा पुराना स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपने टाइम पे क्या सोचता है, ये भी उतना ही सोचता है, मुझे पता है, और वो 90% करेक्ट ही निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे डील ठीक तरीके से कर पाता हूँ। सो मुझे देख के ये मालूम चल जाता है कि कौन कितना सीरियस है, कौन नहीं है, कौन पैशनेटली करना चाहता है, कौन नॉर्मली करना चाहता है। उस अकॉर्डिंग मैं अपने प्लान्स रेडी करता हूँ कि मुझे क्लास को सबके लिए, सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई मेरी क्लास में 2 या 3 स्टूडेंट्स बहुत अच्छा डांस करे तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ उन 2-3 पे, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। आई एम लाइक कि कुछ ऐसा चीज क्रिएट करो, कुछ ऐसा चीज दो जहाँ पे सबका इन्वॉल्वमेंट हो, राइट? और वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अच्छे डांसर्स को ये ना लगे कि आप बहुत बेसिक करा रहे हो, बहुत कम करा रहे हो, और बेसिक और नॉन डांसर्स को ये ना लगे कितना टफ है। सो ये बहुत चैलेंजिंग भी है, बट इसमें मुझे बहुत मजा आता है। और सर गिव सम एडवाइस टू पीपल जो पैशनेट है अबाउट समथिंग, नॉट जस्ट डांस बट एनी काइंड ऑफ आर्ट, बट उन्हें वो ये डर है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उस फील्ड में। सी अगर आपको ये सब करना है तो आपको सबसे पहले तो आर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अपने बारे में और आर्ट के बारे में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अपने आप से बात, अगर आपको वो चीज करनी है पैशनेटली, अगर आपका गोल क्लियर है, आपका इंटेंशन क्लियर है, तो कोई भी चीज, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकता है। चाहे वो किसी भी तरह की कंडीशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो बुलिंग हो, चाहे वो किसी का सपोर्ट नहीं करना हो, फिर कुछ मैटर नहीं करता। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जिनको है कि हाँ, अगर इनको सपोर्ट कर दिया जाए तो ये शायद कुछ कर सकते हैं, राइट? सो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि चूज राइट पीपल, चूज गुड स्टूडेंट फॉर यू, डोंट गो हर कहीं, यू नो, लाइक सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके या किसी भी रैंडम पर्सन को वायरल होते हुए उसके पास आपको पता चल जाता है कि कौन पर्सन आपके लिए सही है, कौन फ्रेंड आपके लिए सही है, कैसे लोग आपके लिए सही है, कैसे टीचर्स आपके लिए सही है। सो चूज राइट पीपल, राइट फ्रेंड्स एंड राइट टीचर्स। अगर आपने वो चूज किया तो यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली एज अ आर्टिस्ट आपका करियर बिल्ड होगा 100%। और धीरे धीरे इस प्रोसेस में जब आप जाते हो, आपको धीरे धीरे चीजों को हैंडल करना आ जाता है। सेल्फ डाउट बहुत बार होंगे, फेलियर्स बहुत होंगे, उन फेलियर्स से अगर आप सीखते हो तो ठीक है, जर्नी कभी एंड नहीं होगी। बट आप फेलियर्स से हार जाओगे, आप अपना गोल चेंज करने का सोचोगे, अपना फील्ड चेंज करने का सोचोगे, तो उसके लिए आई डोंट नो व्हाट टू से, बट माय सजेशन इज स्टिक टू द पॉइंट। यू शुड नो आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको क्यों करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो करके बहुत दूर आ गए हैं उनको ये कंपेयर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उन्होंने स्टार्ट क्यों किया था। जब भी आपको ये लगता है, सेल्फ डाउट आए या लगे कि कुछ नहीं हो पाएगा, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ कि जब आपने ये सब किया था और जब आपके सामने ये लाइफ के इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, जब फ्री माइंड आपने ये चीज स्टार्ट की थी, क्या फील किया था, क्यों किया था, जस्ट टॉक टू योरसेल्फ एंड रिमाइंड ऑल द थिंग्स कि उस टाइम पे मुझे क्या बनना था, क्या करना था। आप अगर वो सोचोगे, वो आपको बूस्ट करेगा। और होता है ना, वाई आपको पता होता है तो हाउ समझ आ ही जाता है। और सर फॉर्मल ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब सेल्फ टॉट जो डांसर्स होते हैं वो भी बढ़ सकते हैं आगे, या फिर नहीं? सेल्फ टॉट डांसर्स आगे बढ़ सकते हैं फॉर श्योर, लेकिन सी कहीं ना कहीं तो आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, एक लेवल तक आप अपने आप को सिखा के, अपने आप से सीख के या वीडियो से सीख के आप कुछ कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, बट स्टिल आपको कहीं पहुंचने के लिए आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है, आपको एक टीचर की बहुत जरूरत है, राइट? चाहे वो कोई भी हो, वो टीचर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट विदाउट टीचिंग एंड विदाउट सजेशंस शायद आप इतना ज्यादा नहीं ग्रो कर पाओगे। सो यस, इम्पोर्टेंट है सपोर्ट होना, टीचिंग, लाइक फॉर्मल स्टडीज से, फॉर्मल डांसिंग से अपने आप को सिखा के आप सिर्फ थोड़ा बहुत कर पाओगे। अगर आपको कुछ किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, अपने आप को बेस्ट बनाना है, लोगों से कम्पीट करना है, आपको लोगों के सजेशंस, उनके फेलियर्स से सीखना, उनकी सक्सेस से सीखना, और ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और सर ऐसा कोई डांस फॉर्म जिससे आप बहुत एडमायर करते हो या इन्फ्लुएंस्ड हो? मैं हिप हॉप से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। अच्छा, हिप हॉप से मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बताया कि ग्रेड 4 से मैंने डांसिंग स्टार्ट की, 9 तक मैंने अपने आप को सिखाया,
9th में जो मुझे लाइफ टर्निंग पॉइंट जो था वो हिप हॉप डांसर्स से मिलने के बाद ही था. अच्छा. See, because hip hop is not just a dance form, hip hop is not just music, hip hop is a culture. Hip hop is reality. Hip hop is like hip hop बहुत अलग है. So hip hop से जब मैं कनेक्ट हुआ मुझे लगा कि ये चीज बहुत इंस्पायरिंग है. क्योंकि हिप हॉप पे ना कुछ भी ऐसा हाँ इमेजिनेशन है बट वो ऐसी इमेजिनेशन है जो रियलिटी से कनेक्ट करती है. लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे बहुत सारे ऐसे सॉन्ग बनते हैं तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा एंड ऑल. So practically this is not possible. हिप हॉप में कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं बनता जिसमें कोई ऐसी इमेजिनेशन की बात की हो जो किसी और ही दुनिया में चल रहा है. हाँ. या जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है. रियलिटी को शो करते हैं. हिप हॉप रियलिटी को शो. अगर किसी को डिस भी करना है अगर वो कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं तो वो वही चीज करते हैं जो प्रैक्टिकल है. वो इंस्पायर करते हैं वो वही स्टोरीज बताते हैं जो प्रैक्टिकल है. एक सॉन्ग है एमिनेम का मॉकिंग बर्ड. तो मैंने वो सॉन्ग सुना था उसके बाद में हिप हॉप से इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ. फिर मुझे अपने मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया हिप हॉप के बारे में उसके रूट्स के बारे में. मैंने हिप हॉप आर्टिस्ट को सुनना स्टार्ट किया उन लोगों की स्टोरीज को जानना स्टार्ट किया तो पता चला कि ये कितने स्ट्रगल के साथ बने हैं बट दे डोंट वांट फेम. अभी भी वो किसी भी एल्गोरिदम की तरफ या किसी भी ट्रेंड की तरफ नहीं जा रहे हैं. वो वही कर रहे हैं जो ट्रू है जो एक्चुअल है. राइट. सो ये रियलिटी और ये जो कल्चर है हिप हॉप का इसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया. सो लाइक फ्रॉम ग्रेड 9 आई वाज क्लियर कि मुझे मतलब ये हिप हॉप ही करना है. और हिंदी आर्टिस्ट भी सुनते हो? हाँ, बहुत सारे हिंदी आर्टिस्ट लाइक अगर मैं डांसर्स पे बात करूँ तो डांसर्स में किंग्स यूनाइटेड इज माय फेवरेट. सागर बोरा सर वन ऑफ माय फेवरेट. ठीक है. सैजी सर जो मेरे मेंटोर हैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट एवर. राइट. और म्यूजिक में अगर मैं बात करूँ तो आई लाइक डिवाइन हो गया. आई लाइक सीधे मौत कृष्णा फॉर श्योर. हाँ वो तलांजुम सुना है? तलांजुम है. हाँ तलांजुम इज गुड. और इंटरनेशनल में सी लेजेंड एमिनेम स्नूप डॉग टूपाक लिल वेन. सही है. निकी मिनाज. हाँ बाहर का तो मैंने नहीं सुना बट इंडियन उसमें तो है. तलांजुम में सुना है बहुत. वो मतलब रियलिटी शो करता है. इंडिया में भी अभी ना पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत सही है. पाकिस्तानी म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. मैंने पाकिस्तानी म्यूजिक इतना सुना नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट बट मुझे लगता है कि अभी हिप हॉप में ना इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है. और हिप हॉप जो रैपर्स हैं वो भी ना इतने कई रैपर्स ऐसे हैं जो इतना इंस्पायर कर रहे हैं वही ना कि ट्रेंड और रील्स की तरफ ना जाके वो अभी भी स्टिक टू द पॉइंट क्योंकि वो हिप हॉप से कनेक्ट है वो रियलिटी से कनेक्ट है. तो ये जो कई आर्टिस्ट हैं वो ऐसे हैं कि आज भी किसी लेबल के साथ काम नहीं करते. अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक निकालते हैं लाइक एमी वे. राइट. एमी वे और डिवाइन और ये सब करते हैं लोग लेबल्स के साथ काम करते हैं बट ये जो करते हैं वो है हिप हॉप. वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कल्चर को. वो बढ़ा रहे हैं इंडिया में हिप हॉप का सीन. यंगस्टर्स उनको देख के काफी सीख रहे हैं. उनको यंगस्टर्स को अब ये पता है कि क्या है हिप हॉप और क्या नहीं है. राइट. सर कोई ऐसा डांसर या कोरियोग्राफर जिससे आपको कोलैबोरेट करना होगा भी बहुत मन मेरा बहुत सारे डांसर्स के साथ कोलैबोरेट करने का है. बहुत सारे डांसर्स के साथ. बट अभी के लिए मेरा विश है कि मैं सागर बोरा सर और प्रोसनजीत कुंडू. अच्छा. या मैं इन दोनों के साथ में कोलैबोरेट करना चाहूंगा. ये मेरा विषय है. ठीक है सर. तो लास्ट मतलब क्वेश्चन कि इतने साल से डांसिंग लर्निंग परफॉर्मिंग टीचिंग इतनी करी है एक फिलॉसफी या ऐसा कोई सच जो आपको पता हो जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए आपकी स्टोरी से क्या सीखें? सबको ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले अगर आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी आर्ट में अगर आपको करियर बनाना है सबसे पहले चूज अ गुड टीचर राइट टीचर फॉर यू. ठीक है. ओके. अपना सर्कल सही चीजें पढ़ो. अपना आर्ट अगर आपका आर्ट प्रैक्टिकल है तो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की तरफ ऑफकोर्स जाना है क्योंकि वो फिजिकल है. आपको उसके लिए मेहनत करनी है ऑफकोर्स करनी है. आपको प्रैक्टिस करना है उसका बट उसके बारे में पढ़ना जानना बहुत जरूरी है. आप जितना ज्यादा उसके बारे में जानोगे उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली अच्छा होगा. क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका माइंड होता है उतने स्ट्रांग आपकी ना मसल मेमोरीज क्रिएट होती है. जो आप इमेजिन करते हो जो आप सोचते हो आपकी परफॉर्मेंस में निकलता है. सो चूज अ गुड टीचर. चूज अ राइट टीचर फॉर यू. चूज अ गुड सर्कल फॉर यू. चूज इंस्पायरिंग पीपल. स्टडी योर आर्ट. Educate yourself about your art and practice is the key. Right. Repetition करते हैं. बस ये करते रहना चाहिए और जितना ज़्यादा practice करोगे उतना ज़्यादा. So yes and yes. किसी भी फेलियर में और किसी भी सिचुएशन में जो तुम्हारे अगेंस्ट है जो नेगेटिव सिचुएशन है जो नेगेटिव वाइब है कुछ लोग हैं जो तुम्हें नेगेटिविटी के थोड़ा ना पुश करते हैं तुम्हें पसंद नहीं है. टॉक टू योरसेल्फ. वो सर्कल और वो चीजें छोड़ दो. राइट. बिकॉज ये भी मैंने किसी एक बड़े टीचर से सुना था. उस वर्ड ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कुछ दिनों पहले. उन्होंने ये बोला कि जो ये ऐसा एटमॉस्फेयर है नेगेटिव एटमॉस्फेयर है किसी भी आर्टिस्ट को उससे दूर रहना बहुत जरूरी है. और अगर आपको लगता है कि आप उसके बारे में ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो या आप उसमें फंस गए हो
जस्ट थिंक और टॉक टू योरसेल्फ कि 2-3 इयर्स के बाद में ये लोग सब को फर्क तुम नहीं जान भी पड़ेगा। हाँ। तुम जानने वाले भी नहीं ये लोग नहीं। कौन है और कहाँ है, हाँ तुम्हें पता भी नहीं होगा ये लोग कहाँ कहाँ है, है। हाँ। ये भी एक आर्टिस्ट ने हाँ। कुछ टाइम पहले बोला जो मुझे बहुत हम्म। इंस्पायर किया कि आफ्टर 2-3 इयर्स यू डोंट नो कि ये लोग कहाँ कहाँ गए, गए। उनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना हाँ। आपके वो हर्डल्स और वो पॉइंट नीचे ही रहने नीचे वाले रहेंगे, हाँ। ओपन ही रहेंगे तुम्हारे साथ, हम्म। तो यू हाँ, डोंट केयर, आपको फर्क नहीं आपको पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर आने के Thank लिए, you so much, thank you so much. बहुत मजा आया। मैं इंस्पायर हो गया बहुत।